हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सो लेट्स रीड द पोएम। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। ओके, तो ये जो पोएम है बिल्कुल छोटी सी पोएम है, दो ही यहाँ पर आपको स्टेंजाज मिलेंगे। क्या कह रहा है जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से, द वे, जिस तरीके से जो कौआ है, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, शुक डाउन, शुक मतलब कि हिलाना, डाउन नीचे, और क्या? मेरे ऊपर जो गिरी है, क्या गिरी है? डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट क्या होती है? धूल। किसकी धूल? बर्फ की धूल। फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, कहाँ से? हैमलॉक ट्री से। तो कवि ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से या फिर जहां से, कहां से? हैमलॉक पेड़ से, इस पेड़ से जिस तरीके से कौए ने गिराई है बर्फ की धूल, किसके ऊपर? हिलाकर। किसको हिलाया होगा? ऑब्वियस सी बात है, कौआ कहाँ बैठा होगा? पेड़ पर बैठा होगा। तो पेड़ पर से हिलाई है और वो जो धूल है बर्फ की, वो मेरे ऊपर गिरी है। किसके ऊपर? कवि के ऊपर गिरी है। हैव गिवन माई हर्ट, और जैसे ही वो धूल मेरे ऊपर गिरी बर्फ की, उसने मुझे दे दिया क्या? मेरे दिल को। अ चेंज ऑफ मूड, मतलब कि मेरा जो मूड था वो बदल गया। अब पहले कैसा मूड था कवि का, अब कैसे वो बदल गया, देखिए। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, अब कवि कह रहा है कि और जैसे ही उस कौए ने वो जो डस्ट है मेरे ऊपर गिराई, वैसे ही मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया और मेरा जो दिन है वो बर्बाद होने से बच गया। अब हालांकि इसमें कुछ दिया नहीं हुआ कि पॉइंट का मूड कैसा था और अब कैसा है, पर हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भैया पहले जो कवि था वो परेशान था, है ना, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उदास था, ही वॉज सैड, इन पेंसिव मूड, है ना। तो इस तरीके से वो बैठा हुआ था और उसके बाद में उसका मूड जो है वो एकदम से, जैसे ही बर्फ गिरी, गिरते ही उसका जो ध्यान है वहां से चला गया, जिस दुख में वो बैठा हुआ था उस दुख से निकल गया और उसका ध्यान कहीं और चला गया, है ना। तो दैट वाज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और जो पोएम के स्टेंजाज रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वो भी करेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।